हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और हम लोग आपका जो बुक है विस्टा फ्लैमिंगो, उसका चैप्टर नंबर 5 इंडिगो कर रहे थे। उसमें गांधी जी के नील सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन का पूरा ब्यौरा दिया है, पूरी डिटेल दी है। तो अब हम उससे आगे देखेंगे कि हमने देखा था गांधी जी पे केस चला और बहुत सारे किसान वहाँ आए। गांधी जी ने अपने जो दोस्त हैं राजेंद्र प्रसाद, उनको लिखा कि बिहार से अपने सारे बड़े बड़े वकील दोस्तों को लेके आओ। तो आ गए, लेकिन जज ने क्या किया, गांधी जी को बिना सजा दिए छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। उनको बेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और साथ ही साथ उनको 1 वीक का और टाइम दिया। जज ने कहा मैं 1 सप्ताह बाद फैसला सुनाऊंगा। अब हम उससे आगे देख रहे हैं एंड इट इज पेज नंबर 51, एक पेज नंबर 51 पे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट मतलब जाने माने लॉयर्स, वकील, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को लिखा था ना कि बिहार से अपने दोस्तों को लेके आओ, बड़े बड़े वकीलों को लेके आना। तो कौन कौन आए थे? राजेंद्र प्रसाद खुद थे, ब्रिज किशोर बाबू थे, मौलाना मजरुल हक, ये बहुत जाने माने वकील थे, और सेवरल अदर प्रोमिनेंट, बहुत बड़े बड़े अन्य वकील भी आए। दे कन्फर्ड विद गांधी। कन्फर्ड, CONFERRED, कन्फर्ड मतलब डिस्कस किया। उन्होंने गांधी जी के साथ सारा डिस्कस किया। What would they do if he was sentenced to prison? तो गांधी जी ने पूछा, भाई अगर मुझे जेल हो जाती है तो आप क्या करेंगे? गांधी आस्क्ड, ठीक है। Why? The senior lawyer replied. तो उस सीनियर वकील ने जवाब दिया, भाई क्यों? They had come to advise and help him, कि वो क्यों आए थे यहाँ? गांधी जी से मशवरा लेने, गांधी जी की मदद करने आए थे। If he went to jail, लेकिन अगर गांधी जी को जेल हो जाती है, there would be nobody to advise, तो वो एडवाइस किसको देंगे, किसे अपनी राय देंगे, सलाह मशवरा देंगे? And they would go home, कि फिर हम अपने अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। तो गांधी जी ने पूछा, भाई मैं यहाँ किस लिए हूँ? किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए। तो आप चले जाएंगे तो ये किसान, और मैं जेल चला जाऊंगा मान लो, तो इन किसानों का क्या होगा जिनके साथ की अन्याय हो रहा है? द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। सारे वकील अलग चले गए कि हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट टू देयर कंसल्टेशंस। राजेंद्र प्रसाद ने सारी बातें रिकॉर्ड की। दे थॉट अमंग्स देमसेल्व्स, उन्होंने सोचा आपस में, दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी जी तो पूरे इस एरिया के लिए एकदम अजनबी थे, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स। सेक ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के भले के लिए, उनके सहायता के लिए गांधी जी एक अजनबी होते हुए भी जेल जाने को तैयार थे। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, की और दूसरी तरफ वो वकील न केवल आसपास के जिलों से रहने वाले थे, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड देयर पीजेंट्स, और अब तक ये कहते आए थे कि हमने किसानों की मदद की है, किसानों के केस लड़े हैं, उनकी सेवा की है, शुड गो होम। तो क्या उन्हें घर चले जाना चाहिए? इफ दे वुड बी शेमफुल डिजर्शन, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। डिजर्शन मतलब छोड़ के जाना। तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी कि वो गांधी जी को, जो कि अजनबी होते हुए भी किसानों की मदद के लिए जेल जा रहे हैं, और ये लोग अपने घर चले जाएंगे जो कि यहाँ रहने वाले हैं किसान, उनकी सेवा करते हैं, और वो लोग ये कहते आए कि हम किसानों का हेल्प कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं, और घर चले जाएंगे, तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी। फिर उन्होंने ये सारा डिस्कशन करके वो लोग वापस गांधी जी के पास गए। टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। उनको बताया गांधी जी को कि हम आपके साथ जेल में जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण वॉज वन, ही एक्सक्लेम। तो गांधी जी बोले, ओके, अब हम चंपारण का ये युद्ध जो है
जीत चुके हैं। देखिए बड़े बड़े वकील तक किसानों के साथ आ गए थे, तो अब तो कौन था जो इन सबको हरा सकता था। Then he took a piece of paper and divided a group into pairs, put down the order in which each pair was to quote arrest. फिर गांधी जी ने अपनी स्ट्रेटेजी शुरू की, अपनी पूरी नीति बताई। उन्होंने एक पेपर लिया और उनको टुकड़ों में बांटा, फिर ग्रुप बना दिए कि कौन किस तरह से जेल में जाएगा, और उस पेपर पर उन्होंने क्या किया, लिख दिया कि पहले ये ग्रुप जाएगा, फिर ये ग्रुप जाएगा, फिर इस तरह से हम सब जो हैं वो जेल जाएंगे। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कई दिन बाद गांधी जी को एक लिखा हुआ पत्र मिला। क्या कह रहा था? दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, उस एरिया का, उस पूरे क्षेत्र का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि इस केस को खत्म किया जाए। इस तरह से कुल मिला के क्या हुआ, न किसानों को सजा मिली, न गांधी जी को सजा मिली, और केस सरकार ने खत्म किया। ओके, सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। सिविल डिसओबीडियंस अवज्ञा, नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो था वो जीता, ट्रायम्फ्ड, TRIUMPHED, ट्रायम्फ्ड, जीता। तो इस तरह गांधी जी की जीत हुई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी के आने के बाद ये पहला अवज्ञा आंदोलन था जो कि जीता, और सरकार ने इन सब किसानों और गांधी जी के खिलाफ जो केस था वो वापस ले लिया। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers. अब सारे वकील और गांधी जी आजाद थे सारी जांच पड़ताल करने के लिए कि किसानों के साथ क्या अन्याय हुआ और उनको क्या कंपनसेशन या मुआवजा मिलना चाहिए। डिपोजिशन by about 10,000 peasants were written down, और लगभग 10,000 किसानों की बयान नोट किए गए। नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य जितने भी गवाह थे, जितने भी सबूत थे, उन सब के आधार पर नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सारे सबूत जो रिटन में डॉक्यूमेंट्स थे वो इकट्ठा किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड with the activity of investigators and vehement protest to the landlords. अब पूरे क्षेत्र में सिर्फ जांच पड़ताल चल रही थी, लोग आपस में एक दूसरे से इंक्वायरी कर रहे थे, और जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट का पूरा कार्यक्रम वहां चल रहा था। In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. और जून में सर एडवर्ड गेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको गांधी जी को बुलाया। बिफोर ही वेंट, इससे पहले कि गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाते, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया, तो गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाने से पहले फिर से तैयारी की और पूरा प्लान बनाया कि अगर मैं ना लौटूं तो आप लोगों को क्या क्या करना है, किस तरह फिर से नागरिक आंदोलन चलाना है और अवज्ञा आंदोलन, डिसओबीडियंस, आज्ञा न मानने का आंदोलन कैसे चलाना है। गांधी had 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी जी को 4 बार इंक्वायरी के थ्रू जाना पड़ा, इंटरव्यूज देने पड़े, पूछताछ से गुजरना पड़ा, और जिसका परिणाम ये हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जांच का एक सरकारी आधिकारिक कमीशन बैठाया इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन की
जो भी किसान थे, इंडिगो शेयरक्रॉपर्स थे, नील उगाने वाले किसान थे, उनकी क्या स्थिति है उसकी सारी जांच पड़ताल के लिए सरकारी आयोग बैठाया गया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। अब उस कमीशन में कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी थे, एंड गांधी एज द सोल, सोल मतलब इकलौते, SOLE सोल, इकलौते रिप्रेजेंटेटिव, जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से एक इकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे गांधी जी। बाकी सब सरकारी कर्मचारी थे, जमींदार थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था किसानों को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। गांधी जी ने उनका प्रतिनिधित्व किया। ठीक है। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months। गांधी चंपारण में बिना किसी अनइंटरप्टेड मतलब कोई वो इंटरप्शन होता है, गांधी जी बिना किसी रुकावट, इंटरप्शन रुकावट और अनइंटरप्टेड बिना किसी रुकावट के लगभग 7 महीने वहां रुके चंपारण में। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, फिर वो वापस अपने आश्रम लौट गए, अन्य काम भी करने थे, और उसके बाद वो बार बार कुछ कुछ दिनों के लिए वहां आते रहते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। तो अब ये टुकड़ों टुकड़ों में जो विजिट होते, किसानों से वो मिलते, उनको उम्मीद जगाते, किसानों की जो भी उम्मीदें थी उन पे खरे उतरने के लिए गांधी जी ने ये कुछ दिन करते करते लगभग अपने जीवन का 1 साल चंपारण के इस आंदोलन में बिता दिया। ओके बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।